नमस्ते। योग लेखा की 7 डे सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है। तो हम शुरुआत करेंगे सिंपल एक्सरसाइज के साथ। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी है। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स स्टिफ रह जाती हैं, जिसके कारण एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती है और मसल पेन भी होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे और उसके साथ साथ हाथ भी उठाएंगे। कैसे करना कैसे है, जितना पैर ऊपर उठ सके और उसके साथ साथ हाथ भी चलाएंगे। जैसे पैर उठाएंगे और दूसरा हाथ उठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे साइड टू साइड, दोनों पैर मिले हुए। पहले हम राइट साइड जाएंगे, फिर मिड सेंटर में आएंगे, फिर लेफ्ट में, फिर सेंटर में। इसके साथ साथ हम हाथ भी चलाएंगे। करना कैसे है, 1 2 3 4। इसके साथ हाथ चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए पीछे झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। आगे झुकते समय हाथों को जितना हो सके आगे खींचेंगे और कंधों को पीछे को। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आगे, हाथ ऊपर करते हुए साइड से नीचे। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, अपने पैरों को क्रॉस करना है हमें। दोनों पैर सामने क्रॉस जाएंगे, साइड साइड। इसके साथ हम हाथ भी चलाएंगे। करना कैसे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब जो हम आसन करेंगे वो बैठकर करेंगे। उसे स्टार्ट करने के लिए दोनों पैरों को सामने खोल लें, पीठ सीधी, गर्दन सामने। अपने पंजों को चलाएंगे हम। पंजों को चलाते समय अपने पैरों को सीधा रखेंगे और घुटने हमारे टाइट होने चाहिए। और पैरों को पूरा आगे, सांस लेते हुए, छोड़ते हुए। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ते हुए आगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट में हमें क्या करना है,
अपनी उंगलियों को, सिर्फ उंगलियों को चलाना है। उंगलियों को पूरा खींच के रखेंगे और खींच के खोलेंगे। टाइट से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे घुटनों के लिए और साइटिका पेन के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए तो नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, अपने पीठ को सीधा रखना है। पीठ सीधी रखने के लिए क्या करेंगे, अपने शोल्डर को घुमा के पीछे करिए और चेस्ट को बाहर खोलिए। और उसके बाद दोनों पैरों को खोल लेंगे और सहारे के लिए अपने हाथ को अपने कमर के पीछे रखेंगे जितना हो सके आराम से। और क्या करना है, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे हम। और जो उठा नहीं सकता है वो क्या कर सकता है, योगा स्टेप आती है उसे यूज कर सकते हैं। इसे पैर में अपने ऐसे फंसा लें और इससे ऊपर उठाएंगे। या फिर दुपट्टा होता है, दुपट्टे को यूज कर सकते हैं। जो खुद से कर सकते हैं वो अपने आप एक एक पैर करके उठाएंगे। पर करना क्या है, पैर हमारे सीधे स्ट्रेट रहने चाहिए, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, पैरों के पंजे खुले हुए। तो स्टार्ट करेंगे। आराम से बैठ जाइए और धीरे धीरे पैर को उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर से हम स्ट्रैप की मदद से करेंगे। पैर में अच्छी तरह फंसा लीजिए और पैर को सीधे उठाएंगे ऊपर जितना उठ सके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब नेक्स्ट में क्या करना है, दोनों पैरों को फैला के रखेंगे, हाथों को अपने पीछे रख के रहेंगे और दोनों पैरों को अंदर बंद करना है। कैसे करना है देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो नहीं कर सकते हैं वो अपने पैर को खिसका के ला सकते हैं, सीधे खिसका के। पहले सिद्धासन में बैठ जाएंगे। अगला आसन शुरू करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, एक पैर आगे और एक पैर पीछे। और दूसरा फिर से हमें क्या करना है, चेंज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सिद्धासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे से लॉक करेंगे। कैसे करना है, सिद्धासन में किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, हाथों को पीछे मोड़ और धीरे धीरे पहले लंबी गहरी सांस भरें
और छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। नीचे नॉर्मल सांस लेनी है। कुछ देर रुकते हुए धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर। एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस, छोड़ते हुए आगे झुक जाए। कुछ देर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस अगला आसन करेंगे, गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए सीधे बैठ जाएं, अपने राइट वाले पैर के ऊपर और लेफ्ट वाले को राइट के ऊपर रखेंगे। जो लेफ्ट पैर है उसी में हमारा लेफ्ट वाला हाथ उठेगा और राइट वाले हाथ को पीछे से पकड़ने की कोशिश करें। लेफ्ट हाथ को उठाएं और पीछे से राइट पैर जो हाथ है उससे पकड़ने की कोशिश करिए। गर्दन सीधी, कुछ देर इसी स्थिति में रहेंगे। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। अब दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, पैर के ऊपर पैर, राइट हाथ ऊपर सांस लेते हुए और पीछे से दूसरा हाथ पकड़ेंगे। गर्दन सामने, पीठ सीधी। 5 काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए वापस। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। अपने पंजे को पंजे के ऊपर रखेंगे, एड़ियों को बाहर फैलाएंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे। सीधे बैठ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे अधोमुख आसन। दोनों हाथों को सामने, पीछे से पंजों की मदद से पैरों को उठाएंगे। अपने हाथ और अपने पैरों को एक सीट पर रखना है और धीरे धीरे अपने सर को नीचे मिलाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। और सांस छोड़ते हुए वापस। धीरे धीरे वापस। इस आसन को कम से कम 5 से 6 बार रिपीट करना चाहिए। अगले में अधोमुख आसन में आकर दोनों पैरों से एक एक कर पैडलिंग करेंगे। अब सेतु बंध आसन में आ जाएं और पैरों को घुटनों से मोड़कर एक एक कर उठाएं। दोनों पैरों से पेट की तरफ अपने घुटनों को बंद करें और खोलें। तो नेक्स्ट करेंगे दोनों हाथों को सामने, सांस लेते हुए अपना राइट हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों के अंदर से पूरा कंधा नीचे, सर को नीचे लगा लें। फिर सांस लेते हुए ऊपर अपने हाथ को देके अपने अंगूठे को धीरे धीरे वापस। इसी तरह आप दूसरे हाथ से करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे और हाथ को
बाहर निकालें और सर को नीचे लगा लें। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। इसी को एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, breathe in, breathe out. Change. Breathe in, breathe out. फिर सांस लेते हुए उठेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। अगला आसन करेंगे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को सीधा करके लेट जाएं पीठ के बल। दोनों पैरों को 45 डिग्री में ऊपर उठाएंगे। सांस लेते हुए दोनों पैरों को उठाएं। कुछ देर यहाँ पर रोकेंगे। 5 काउंट, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे, फिर से उठाएंगे। 2 डाउन, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। चलिए धीरे धीरे साइड करवट लेकर बैठ जाएंगे। अब कुछ प्राणायाम करेंगे। आज जो हम प्राणायाम करने वाले हैं वो चंद्रभेदी और सूर्यभेदी है। चंद्रभेदी प्राणायाम, इसको अक्सर गर्मियों के टाइम में किया जाता है। इसे ठंडियों में नहीं कर सकते। सर्दियों में इससे और ज्यादा ठंडक होती है। नाम से ही जाहिर है कि चंद्रमा की ठंडक मिलती है। इससे हमारे शरीर में शीतलता मिलती है। इसे करने के लिए क्या है, अपने हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। अंगूठा सीधा, पहली 2 उंगलियों को बंद करना है और शेष 2 उंगलियां खड़ी रहेंगी। दूसरे हाथ से हमें ज्ञान मुद्रा बनानी है। करना क्या है, अंगूठे को अपने राइट नोस्ट्रल पर रखना है और लेफ्ट से हम सांस भरेंगे, राइट से छोड़नी है और फिर लेफ्ट से भरेंगे और राइट में छोड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे कम से कम 5 मिनट तक करें। धीरे धीरे वापस। जो अगला प्राणायाम है वो सूर्यभेदी प्राणायाम है। ये हमें गर्मी प्रदान करता है। इसे हमें सर्दियों में करना चाहिए। राइट से सांस लेनी है और लेफ्ट में छोड़नी है। सिर्फ राइट से लेनी है और लेफ्ट में छोड़नी है। हम विष्णु मुद्रा बनाएंगे और अपनी लेफ्ट वाली नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से सांस लेंगे। राइट से सांस भरेंगे, लेफ्ट में छोड़ना है।
हमें सिर्फ राइट से सांस लेना है और लेफ्ट में छोड़ना है। इस प्राणायाम को गर्मियों में नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में और गर्मी बढ़ती है। और जो चंद्रभेदी प्राणायाम है उसे गर्मियों में करना चाहिए, इससे हमें शीतलता मिलती है। 5 मिनट कम से कम इस प्राणायाम को करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले हफ्ते अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।